जय माता दी। आज हम माँ जगदम्बा के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा के नाम से जो माँ जानी जाती हैं, उनकी कथा का श्रवण करेंगे, जिससे माँ चंद्र घंटा हमसे प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो चलो श्रवण करते हैं माँ चंद्र घंटा की पहले महिमा और फिर उनकी जो जिससे प्रसन्न होती हैं उस अध्याय का पाठ। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। तो चलो अब हम माँ चंद्र घंटा के प्रसन्न करने के लिए उनको तीसरे अध्याय का, दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय महिषासुर के वध का श्रवण करेंगे, जिससे माँ जगदम्बा हमसे अति प्रसन्न होंगी। ऋषि बोले कि महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब ये देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था, तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट पड़ी। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुण्य शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंचों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्गर को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्यत को चूर चूर कर दिया। भिंदी पाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं तामर को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी एवं देवी परमेश्वरी ने उग्र से उग्र वीर महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विड़ाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों का बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर
भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरे के सिंगों को से फाड़ा, कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महेश सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब वह जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा, फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी श्रुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे श्रब्द होकर समुद्र पृथ्वी की चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींग के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध पूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, वह उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका का क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठा कर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने वाहनों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली कि हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले कि इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गईं। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम के द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार तीसरे अध्याय का समापन होता है। हम माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के द्वारा जो देवताओं ने स्तुति की थी, जिसे चौथा अध्याय कहते हैं, अब हम माँ की प्रसन्नता के लिए उस अध्याय का श्रवण करते हैं। ऋषि बोले कि अत्यंत पराक्रमी उस बुरा आत्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवता गण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वह देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूप में पुण्य आत्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वाली के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूप में है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचित्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का
एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सब रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आध्या अव्याकृता प्राप्त प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हों, आप ऐसा चित्त महाव्रत स्वरूपा हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती प्राविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद प्रिय देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटम दैत्य के शत्रु विष्णु के वृक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मन मुस्कान से शोभित है, इस प्रकार के निर्मल मन मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीब अद्भुत एवं विचित्र बात तो ये है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भुएं अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर क्यों नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सकता है। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सबरदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं, वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्य आत्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली अहो, आप स्वर्गा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। यह राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती। शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शास्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोक में पहुँचे। इस प्रकार आपके ये विचार अति उत्तम हैं। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचित्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला है, दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपके रूप में तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में ये आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया है और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया है, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माँ, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करो। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करो एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण से हमारी रक्षा कीजिए। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर
उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले कि इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया है, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माँ जगदम्बे, ये वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले कि राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई है। इस प्रकार माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए जो माँ का तीसरा स्वरूप है, जो चंद्रघंटा माँ है, माँ के 9 दिनों के माँ एक ही हैं। इनके रूपों के नाम जो अलग अलग हैं, तो माँ जगदम्बा के, माँ चंद्रघंटा की प्रसन्नता के हेतु हमने माँ जगदम्बा का ये पाठ किया है। जो जो इसको श्रवण कर रहा है, जो जो इससे जिनके कानों में भी ये पाठ जा रहा है, उन पर माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जैसे देवताओं को माँ जगदम्बा वरदान देकर गई हैं कि हे जब जब किसी पर आपत्ति आएगी, जब जब वो घोर संकट में होगा, तब तब वो उनकी रक्षा के लिए, जब जब भक्त उनको याद करेगा, तब तब वो यहाँ पर माँ जगदम्बा अपना विशेष आशीर्वाद देंगी। तो हम माँ जगदम्बा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगदम्बा, हम पर भी घोर संकट है, हमारी भी जो घोर ऐसी आपत्तियां हैं जिनका नाश होने में बड़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो माँ जगदम्बा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी आपत्तियों को आप दूर करें, हमारे इस पाठ को, किए हुए पाठ को आप स्वीकार करें। आपके चरणों में ये पाठ समर्पित है, इसमें हमसे कोई गलती हो गई है तो माँ जगदम्बा हमारी गलती को क्षमा करें और हम पर इतना आशीर्वाद बनाएं कि हमारी सभी आपत्तियां, हमारे सभी दुख दर्द इन नवरात्रों में इनके आशीर्वाद से, माँ जगदम्बा की प्रारूप से, उनकी कृपा से सभी जो दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, उनका निवारण हो। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ चंद्रघंटा।